धर्म परिवर्तन का मामला है। राजेश बैठा, प्रियंका सिंह और वहाँ के जाते हैं, इस्लाम कबूल करो, धर्म परिवर्तन करो और नहीं तो यहाँ से ज़मीन बेच के भागो। राजेश बैठा 10-25 में आए हुए थे, तब हमको कहें समुदाय वर्ग के लोग जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव दे रहा है और इनके यहाँ जा कर के वो हंगामा किया है, गोराबाजी किया है। जब इसकी शिकायत इन्होंने मीनापुर थाना प्रभारी से किया तो जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं वो भी आकर के दलबल के साथ इन्हीं को दबाव दिए कि तुमको इस गांव में रहना है, टोला में रहना है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मीनापुर धर्म परिवर्तन एक आपको उदाहरण के तौर पर मिला है। मेरा मानना है पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन का जो काम चल रहा है ये बहुत बुरी बात है और यहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला है उसे लोगों पर FIR करना चाहिए। थाना प्रभारी है, प्रियंका सिंह है, उसका CCR वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, फुटेज भी है, सारा प्रूफ हमारे साथ में है। क्या करता है लोग कहता है कि ये ज़मीन जत्था बेच लो नहीं तो धर्म परिवर्तन करो। तो इस्लाम क्यों कहता है? ज़बरदस्ती। क्यों कोई कारण होगा ना? लोग ज़मीन, घर का ज़मीन कब्जा करना चाहता है टोटल, और इसलिए तू यहाँ से भाग जाओ। पहले भी ज़मीन बेचा है? नहीं, ज़मीन पहले से भी कब्जा करके रखा चुका है। किसका ज़मीन कब्जा है? मेरा ज़मीन, मेरा घर 1 बेर 16 डिसमिल, 1 बेरिया 8 डिसमिल 64। कौन कब्जा किया? यूसुफ खान, उस्मान गनी, फिरोज। कौन है सब? ये सब मुसलमान हैं, वहाँ के दबंग लोग हैं। थाना प्रभारी उसमें 4 करोड़ में उसके पीछे ज़मीन बिका हुआ है, जो वारिस खान का ज़मीन है, और उसमें 4 करोड़ में बिका है। 80 लाख का ज़मीन 4 करोड़ में बिका है, जिसमें 25 लाख रुपया बड़ा बाबू लिए हुए हैं। अच्छा, किससे लिए हैं ज़मीन? ज़मीन यूसुफ खान बेचा है, वारिस खान से लिखवाया हुआ है वही सब ज़मीन, और मेरे भाई से लिखवाया हुआ है। टोटल ज़मीन 17 कट्ठा। भाई से कितना लिखवाया? 17 कट्ठा। 17 कट्ठा। अब कभी किसी अधिकारी को बताएं इसके बारे में? नहीं, वो थाना अधिकारी को बताए, राजेश बैठा को, तो हमसे 2 लाख रुपया लेके खाली घर लौटवा दिए। जो 2 लाख रुपया, 25,000 रुपया हम विनोद के हाथे मोबाइल से ट्रांसफ़र किए हुए हैं और 2.25 लाख रुपया कैश दिए हुए हैं। मोबाइल से सीधे बड़ा बाबू के अकाउंट नहीं, हाँ। विनोद कुमार बालू जिरात का है, उसके अकाउंट पर हम ट्रांसफ़र किए हुए हैं 25,000 और 75,000 उसके हाथ में दिए हुए हैं। कब दिए थे? वही चौथा महीना के आसपास में। कौन साल? इसी साल में 23 में 2023। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। कहाँ घर है? दरही पट्टी, थाना मीनापुर। मीनापुर के गांव के रहने वाले हैं। संतोष कुमार इनका नाम है, जाति से कुशवाहा हैं और हिंदू धर्म से आते हैं। इन पर इसकी शिकायत लेकर के जब मेरे पास ही पहुंचे हैं तो कानूनन सर्वप्रथम हमने इनकी ओर से DGP बिहार पटना के साथ साथ ADJ मुख्यालय, SIG मुजफ्फरपुर और वरीय पुलिस अधीक्षक DSP को एक आवेदन इस आशय का इनके नाम से इनके परिवार की ओर से लिख करके दिया है, जिसको आज इन्होंने भेज दिया है। और मानवाधिकार आयोग में भी इनके द्वारा इस बात की शिकायत की गई है। इस तथ्य को लेकर के इन्होंने पुलिस के यहाँ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी गुहार लगाई थी, लेकिन दर्ज नहीं की गई थी। तो न्यायालय के माध्यम से इनकी ओर से एक परिवाद पत्र कल, चूंकि आज समय बीत गया है, तैयारी हो गई है सारी, कल तैयारी किया जाएगा। जो भी इसमें आरोपित हैं उनके खिलाफ कि धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और हनुमानी ध्वजा को एक पुलिस के द्वारा, जो कि इनके पास वीडियो, जैसा कि इनका कहना है कि उखाड़ करके बिक दिया गया, तो धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने, ये सभी आरोपों के द्वारा इनको लेते हुए सब आवेदन दिया गया है। और इसके आरोप को लेकर के कल प्राथमिकी भी परिवाद पत्र के माध्यम से न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा इनके माध्यम से। ये धर्म परिवर्तन का मामला बड़ा मामला है, तो क्या बनेंगे इनके ऊपर, क्या कार्रवाई होगी धर्म परिवर्तन करने को लेकर के? जो लोग किन धाराओं के तहत? धारा तो अभी मीनापुर धर्म परिवर्तन एक आपको उदाहरण के तौर पर मिला है। मेरा मानना है पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन का जो काम चल रहा है
ये बहुत बुरी बात है। और यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला है उसे लोगों पर FIR करना चाहिए। निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ, उदाहरण के तौर पे आपने मीनापुर में कहा, उदाहरण को मैं भी यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कटरा प्रखंड के अंतर्गत हथौड़ी पंचायत में खानपुर गांव है, 100% वहाँ मुसलमान है। 2 घर चौधरी, 1 घर कलवार है, उसको लोग जीने नहीं दे रहा था, जो टोटल मीडिया के लोगों ने उसको सहयोग किया। तो इस परिस्थिति में प्रशासन यहाँ पर जो सरकार के इशारे के अनुसार इस तरह के केसों को नहीं देखना चाहती है। और ये आने वाले कुछ क्षणिक देर के लिए वोट बैंक के कारण लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आने वाले समय में जहाँ पर पुलिस विफल हो जाती है, सरकार विफल हो जाती है, बड़े बड़े टीवी के कैमरे पर मैं देखता हूँ, अन्य राज्यों में भी देखता हूँ, जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है वहाँ पर पुलिस को भी घुसना आफत हो जाता है, पुलिस भी मारे जाते हैं। तो ये ऐसी सभ्यता संस्कृति भारत के अंदर नहीं चलेगी। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको संभल कर और मिल के रहना चाहिए, भाईचारा का नाता जोड़ के रहना चाहिए। ऐसे कानून तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे हमारी पार्टी, हमारा संस्था, हमारा संघ परिवार इसको देखेगा, और आगे अगर इस तरह की परेशानियाँ होती है तो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो आपको दिखाता है सच का आईना।